इस गहन चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत के रूप में श्री राधा रानी की प्रथम मुस्कान पुस्तक के कुछ अंश हैं और हम खास तौर पर उस अलौकिक क्षण पर ध्यान देंगे जब बाल राधा ने पहली बार मुस्कुराया था, वो भी अपनी आंखें खोले बिना। तो चलिए सीधे उस माहौल में चलते हैं। बरसाना में उस समय जरा सोचिए, नारद मुनि की भविष्यवाणी हो चुकी है। वृषभानु और कीर्ति देवी वो अब सिर्फ माता पिता नहीं है ना? वो जैसे एक रहस्य के रक्षक बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें ये समझ आ गया था कि उनकी बेटी की जो बंद आंखें हैं वो कोई आम बात नहीं है। हाँ, वो किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं, किसी खास की, और पूरा बरसाना जैसे सांस रोके इंतजार कर रहा था। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि बाल राधा की वो पहली मुस्कान, वो भी आंखें बंद रखते हुए, वो इतनी अहम क्यों थी। उसके पीछे संकेत क्या थे? हाँ, वो दिव्य संकेत क्या थे, और जब वो मुस्कान आई तो पूरा ब्रह्मांड उसने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी, इतनी अद्भुत। सही। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं बरसाना के उस माहौल से। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये इंतजार सिर्फ महल के अंदर वृषभानु और कीर्ति देवी तक ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि गांव वाले रोज महल के बाहर जमा हो जाते थे, पर वो करते क्या थे? कोई शोर शराबा नहीं, कोई मांग नहीं, बस खामोश प्रार्थनाएं। मौन प्रार्थना। हाँ, उनकी नजरें बस पालने की तरफ टिकी रहती थीं कि शायद आज वो क्षण आ जाए। ये अपने आप में भक्ति का एक अलग ही रूप था, है ना? बिल्कुल। ये सामूहिक प्रतीक्षा, ये मौन प्रार्थना, ये बरसाना के उस आध्यात्मिक माहौल को दिखाता है। ये सिर्फ उत्सुकता नहीं थी, ये गहरी आस्था थी, भक्ति थी, जो लोगों को रोज खींच लाती थी। और वृषभानु और कीर्ति देवी, स्रोत उनका वर्णन भी बहुत खास ढंग से करते हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है वो। वे अब जैसे माता पिता की जो आम चिंताएं होती हैं ना, उनसे ऊपर उठ चुके थे। स्रोत उन्हें एक पवित्र अनुष्ठान के पुजारी जैसा कहते हैं। पुजारी? हाँ, वो पालने के पास बैठकर लोरी गाते थे, राधा से बातें करते थे, उसके दिव्य भाग्य की, उसके शाश्वत साथी की। ये सिर्फ एक बच्चे को बहलाना नहीं था, ये एक तरह का आध्यात्मिक संवाद था। एक दिव्य चेतना का पोषण। बिल्कुल। और ये पोषण सिर्फ भावनात्मक या आध्यात्मिक ही नहीं था, इसका असर तो बाहर भी दिख रहा था, मतलब प्रकृति पर। हाँ, ये भी एक अद्भुत पहलू है। स्रोत बताते हैं कि बाल राधा की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि प्रकृति भी उसके साथ जुड़ रही थी। जैसे महल के बगीचों में फूल वो ज्यादा खिल रहे थे और उनकी चमक भी कुछ अलग थी, कुछ खास। अलौकिक आभा जिसे कहते हैं। हाँ, और मोर वो पहले से ज्यादा शान से नाच रहे थे। उनकी आवाज जैसे खुशी का गीत बन गई थी। यमुना नदी की लहरों में भी जैसे कोई संगीत सुनाई दे रहा था, हवा में भी एक महसूस होने वाला आनंद था। क्या ये सिर्फ मतलब काव्यात्मक बातें हैं? इसे सिर्फ काव्यात्मक कहना शायद इसकी गहराई को कम समझना होगा। स्रोत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, वो क्या? कि दिव्यता का असर सिर्फ चेतन पर नहीं, जड़ पर भी पड़ता है। जब कोई परम चेतना अवतरित होती है तो उसकी ऊर्जा वो सिर्फ सजीव चीजों तक नहीं रहती, वो प्रकृति के कण कण को छूती है। कण कण को? हाँ, फूलों का ज्यादा खिलना, मोरों का नाचना, नदी का संगीत, हवा का आनंद, ये सब उस दिव्य ऊर्जा के प्रति प्रकृति का स्वाभाविक रिएक्शन है। ये दिखाता है कि राधा रानी का स्वरूप कितना सर्वव्यापी है, कितना प्रभावशाली है। तो पहला मुख्य निष्कर्ष हम यहीं से निकाल सकते हैं। दिव्यता भौतिक जगत को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है, जैसे हमने फूलों, नदी, हवा के बारे में देखा। ये तो कमाल है, प्रकृति का इस तरह जवाब देना। और फिर वो क्षण आता है, स्रोत एक खास दोपहर का जिक्र करते हैं जब पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन महसूस हुआ। कैसा कंपन था ये? कोई भूकंप जैसा? नहीं, ये कोई भौतिक कंपन नहीं था। स्रोत इसे एक पवित्र कंपन या खुशी की लहर कहते हैं। ये एक आध्यात्मिक स्पंदन था, इतना शुद्ध, इतना शक्तिशाली कि एक पल के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया। सब कुछ थम गया? हाँ, जैसे स्वर्ग में देवताओं ने अपने भजन रोक दिए, सूर्य की चमक थोड़ी मध्यम पड़ गई, जैसे वो भी पूरी श्रद्धा से इस पल को देखना चाह रहा हो, और हजारों कमलों की मिलीजुली खुशबू वाली एक ठंडी हवा बहने लगी। कमल की खुशबू? हाँ, ये सब संकेत थे कि कुछ बहुत खास, बहुत असाधारण होने वाला है। ये जैसे ब्रह्मांड के स्तर पर एक खामोश घोषणा थी। और ठीक इसी वक्त कुछ मील दूर गोकुल में वहां भी कुछ हो रहा था, है ना? हाँ,
और यही इस पूरी घटना का सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ठीक जिस पल बरसाना में ये ब्रह्मांडीय संकेत दिख रहे थे, उसी पल गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया का नन्हा बालक श्याम सुंदर कृष्ण, हाँ, वो अपने पालने में खेल रहे थे और अचानक खिलखिलाकर हंस पड़े। और ये कोई आम बच्चे की हंसी नहीं थी, इसमें एक शरारत थी, एक दिव्य आनंद था। एक ही समय पर बरसाना में दिव्य संकेत और गोकुल में कृष्ण का हंसना, ये सिर्फ इत्तेफाक था? हाँ, ये उनके शाश्वत और अभिन्न रिश्ते का पक्का सबूत है। तो दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहीं से निकलता है, दिव्य संबंध का प्रमाण। राधा और कृष्ण की क्रियाओं का एक साथ होना महज संयोग नहीं, बल्कि उनके गहरे बिना कहे जुड़ाव का संकेत है। वो दो अलग शरीर होकर भी असल में एक ही दिव्य चेतना के दो पहलू हैं। कृष्ण की वो हंसी, वो मानो राधा के प्रकट होने की आहट पर उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। और कृष्ण की हंसी के ठीक बाद बरसाना में क्या हुआ? स्रोत पालने से निकलने वाले प्रकाश के बारे में बताते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ही गोकुल में कृष्ण हंसे, बरसाना में बाल राधा के पालने से एक अद्भुत सुनहरा झिलमिलाता हुआ प्रकाश निकला। स्रोत उसे बहुत खूबसूरती से बताते हैं। ये चौंधियाने वाला नहीं था, बल्कि कोमल शांत प्रकाश था, जैसे शुद्ध प्रेम का साकार रूप। प्रेम का साकार रूप, वाह। और वृषभानु और कीर्ति देवी जो पास ही बैठे थे, वो इस दिव्य नजारे को देखकर जैसे खुद ही समाधि में चले गए। वो बस विस्मय और आनंद से भर गए थे। और उस रोशनी के साथ कोई आवाज भी आई थी? बिल्कुल, उस सुनहरे प्रकाश के अंदर से एक मीठी सी आवाज उभरी। स्रोत कहते हैं कि ये स्वर के संगीत से भी ज्यादा मीठी थी। ये एक नन्हे शिशु की हंसी थी। राधा की हंसी? हाँ, एक कोमल मधुर खिलखिलाहट। और सबसे कमाल की बात यह थी कि यह हंसी मीलों दूर गोकुल में गूंज रही कृष्ण की हंसी से मिल रही थी, जैसे दोनों के बीच कोई अनदेखा संवाद चल रहा हो। तो पहले कृष्ण हंसे, फिर राधा के पालने से प्रकाश और उनकी हंसी, और फिर आई वो मुस्कान, हाँ, जिसका सबको इंतजार था। हाँ। स्रोत कहते हैं, और तब वो हुआ। बाल राधा के चेहरे पर उन बंद आंखों के नीचे एक अकेली एकदम उत्तम मुस्कान खिली। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि ये कोई आम बच्चे की मुस्कान नहीं थी। इसे एक घटना, प्रेम की सर्वोच्च देवी की मुस्कान, आनंद का साकार रूप कहा गया है। बिल्कुल ऐसी मुस्कान जिसने अनंत काल का वादा और लाखों ब्रह्मांडों का प्रेम समाया हो। ये जैसे हर प्रार्थना का जवाब थी, हर भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। ये मुस्कान सिर्फ एक शारीरिक हरकत नहीं थी, ये एक दिव्य अभिव्यक्ति थी। ये समझना बहुत जरूरी है। मुस्कान राधा रानी के आने की औपचारिक घोषणा थी। ये उनकी प्रेम लीला की असल शुरुआत का संकेत था। अब तक इंतजार था, संकेत थे, लेकिन मुस्कान पहला सक्रिय कदम था, पहला प्रकट भाव। हाँ। और ये बात इससे पक्की होती है कि इस मुस्कान पर प्रतिक्रिया कैसी हुई। हाँ, यहाँ बात वाकई मजेदार हो जाती है। ब्रह्मांड ने इस मुस्कान पर जश्न मनाया। कैसा जश्न था ये? स्रोत तो बड़ा जबरदस्त वर्णन करते हैं। अभूतपूर्व था। स्रोत बताते हैं कि स्वर्ग से देवताओं ने बरसाना पर ऐसे दिव्य फूल बरसाए जिनकी खुशबू सोची भी नहीं जा सकती। अकल्पनीय सुगंध। हाँ, और स्वयं भगवान शिव, जिन्हें परम वैरागी माना जाता है, वो आनंद में भरकर अपना ब्रह्मांडीय तांडव नृत्य करने लगे। शिव ने तांडव किया, आनंद का तांडव। दूसरे देवताओं ने स्तुति गान शुरू कर दिया। उनकी आवाजें स्वर्ग में गूंजने लगीं। वृंदावन के जंगल, जो आगे चलकर राधा और कृष्ण की लीला स्थली बनने वाले थे, वो एक साथ खिल उठे। पेड़ एक दिव्य ताल में झूमने लगे। और बरसाना में क्या हुआ? जमीन पर बरसाना तो जैसे आनंद के सागर में ही डूब गया। मोर एकदम मस्त होकर नाचने लगे। उनकी आवाजें पहाड़ियों में गूंज उठीं। और सबसे अद्भुत बात, स्रोत कहते हैं कि ब्रज के पत्थर और धूल के कण भी खुशी से कांपते हुए महसूस हुए। पत्थर और धूल के कण भी? हाँ, ये दिखाता है कि उस मुस्कान का असर कितना गहरा और हर जगह था। सृष्टि का कण कण उस आनंद में शामिल हो गया। तो ये तीसरा मुख्य निष्कर्ष है। राधा रानी की एक मुस्कान सिर्फ व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय उत्सव है। ये उनके होने के सार्वभौमिक महत्व को दिखाता है। ये तो सोचना भी मुश्किल है। पत्थर और धूल तक का कांपना। और महल के बाहर जो गांव वाले इंतजार कर रहे थे, उनका क्या हुआ? क्या उन्हें पता चला कि अंदर क्या हुआ है? उन्हें सीधे तौर पर शायद नहीं पता चला कि राधा मुस्कुराई हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि उन सब ने अचानक अपने अंदर परमानंद की एक ऐसी लहर महसूस की कि उनके आंखों से आंसू बहने लगे। बिना वजह? हाँ, वो समझ नहीं पाए कि क्यों, पर उनके दिल ने जान लिया
कि कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत पवित्र भी हुआ है। वो सब अपने आप ही घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे, बस शुद्ध आनंद में डूबे हुए। ये दिखाता है कि दिव्य आनंद फैलता है, वो सीमाओं को पार करके महसूस किया जा सकता है। और वृषभानु और कीर्ति देवी, उनकी क्या हालत थी? उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी मुस्कुराई थी, पर आंखें तो बंद ही थीं अभी भी। हाँ, वो तो उस लीला को अपनी आंखों से देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, दिल श्रद्धा और कृतज्ञता से भरा था। स्रोत कहता है कि बेटी की आंखें बंद थीं, पर उसकी मुस्कान 1000 गुना ज्यादा गहरी थी। ये विरोधाभास है, पर मतलब वाला। हाँ बिल्कुल, आंखें बाहरी दुनिया देखती हैं, पर ये मुस्कान अंदर के आनंद को दिखा रही थी। और ये मुस्कान, ये गोकुल के उस नन्हे श्याम बालक के लिए एक खामोश संदेश था, एक वादा था, एक फुसफुसाहट थी कि मैं तैयार हूं। लेकिन ये सवाल तो मन में आता ही है कि उन्होंने ठीक उसी पल क्यों मुस्कुराया? कृष्ण की हंसी के साथ उसका क्या सीधा लेना देना था? क्या ये आगे होने वाली लीलाओं का संकेत था? स्रोत इस क्यों का जवाब देते हैं क्या? स्रोत सीधे सीधे क्यों का एक सपाट जवाब नहीं देते, और शायद यही राधा तत्व के रहस्य का हिस्सा है। वो इशारे करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मुस्कान कृष्ण की हंसी के साथ मिली, ये उनके गहरे संबंध को दिखाता है। ये शायद इस बात का भी प्रतीक है कि दिव्य प्रेम अक्सर सीधे बात करने से पहले संकेतों, कंपनों और अंदर की आवाज के जरिए जाहिर होता है। अच्छा, बंद आंखें और प्रकट मुस्कान, ये एक मजबूत जोड़ी है। बाहर की नजर रुकी हुई है, पर अंदर का आनंद छलक रहा है। तो ये मुस्कान एक शुरुआत थी, पर रहस्य अभी बाकी था आंखों के खुलने का। बिल्कुल, मुस्कान ने दिव्य नाटक का एक महत्वपूर्ण अध्याय खोल दिया, लेकिन आंखें बंद रहने से रहस्य और इंतजार और भी गहरा हो गया। अब सबकी नजरें और शायद पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस बात पर टिक गई कि वो अपनी दिव्य आंखें कब खोलेंगी। हाँ, वो पहली नजर किसकी ओर जाएगी? बिल्कुल, वो पहला दर्शन कैसा होगा जिसका पूरी सृष्टि बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुस्कान ने मंच तैयार कर दिया था, अब मुख्य पात्र के मंच पर पूरी तरह से आने का इंतजार था। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? आज की इस चर्चा में हमने स्रोतों के आधार पर देखा कि कैसे श्री राधा रानी के आने का न सिर्फ बरसाना में, बल्कि प्रकृति और स्वर्ग में भी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। हमने देखा कि कैसे कृष्ण की उसी वक्त हंसी और पालने से निकले प्रकाश जैसी घटनाओं ने उनके दिव्य और अटूट संबंध का साफ संकेत दिया। हाँ, वो समकालिकता। और सबसे जरूरी बात हमने समझा कि उनकी पहली मुस्कान सिर्फ एक बच्चे की प्यारी सी हरकत नहीं थी, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय उत्सव थी, एक दिव्य संकेत, एक वादा और उनकी प्रेम लीला की औपचारिक आनंदमयी शुरुआत। बिल्कुल, स्रोत उनकी पहली मुस्कान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन ये बात कि उनकी आंखें अभी भी बंद थीं, ये इस घटना में रहस्य और इंतजार की एक और परत जोड़ देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सोचने पर? कि जब दिव्यता, जब परम प्रेम खुद को धीरे धीरे जाहिर करता है, पहले सिर्फ एक मुस्कान के जरिए, अपनी पूरी नजर को रोककर, तो इसका गहरा मतलब क्या हो सकता है? क्या मतलब हो सकता है इसका? ये शायद हमें प्रेम की प्रकृति के बारे में कुछ सिखाता है। प्रेम अक्सर धीरे धीरे खुलता है, परत दर परत। पूरी बात का पता चलना या रहस्य का खुलना कई बार धीरे धीरे होता है, संकेतों और आभासों के जरिए। बंद आंखें और प्रकट मुस्कान मिलकर ये दिखाते हैं कि सच्चा आनंद बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करता, वो अंदर से आता है। और शायद ये भी कि दिव्य लीला को पूरी तरह समझने के लिए हमें सिर्फ खुली आंखों से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से महसूस करने की जरूरत है। दिल की गहराई से। हाँ, ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी जो जाहिर नहीं होता, जो अनकहा रहता है, वो उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि जो जाहिर होता है। ये इंतजार, ये रहस्य भक्ति को और गहरा करता है। श्री राधा रानी की प्रथम मुस्कान की इस दिव्य कहानी के गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा जानकारी भरी और दिलचस्प रही होगी और इसने दिव्यता के प्रकट होने के रहस्य और सुंदरता पर सोचने के लिए प्रेरित किया होगा।